अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम करेंगे हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का पार्ट थर्ड, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आज हमें क्या कवर करना है? हमारा पार्ट थर्ड, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब पास्ट और कंटिन्यूअस टेंस ये क्या होते हैं? अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है देन यू कैन विजिट ऑन माय चैनल, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। पास्ट का मीनिंग क्या होता है? यानी जो भी काम है वो हो गया था, यानी मैं खाना खा ली, मीन इज था, जो भी, यानी खाना खा लिया था, वहां चला गया था। लास्ट में क्या बताता है? जो भी आपने वर्क किया है वो हो गया था। क्या दिखा रहा है? क्या इंडिकेट कर रहा है? यानी जो भी वर्क है वो हो गया था इंडिकेट, था को इंडिकेट कर रहा है। देन उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस क्या बताता है? यानी जो भी वर्क था वो कंटिन्यू था। मीन्स इज मैं चल रहा, और पास्ट था, मैं चल रहा था, मैं गा रहा था, मैं घूम रहा था। यानी रहा ने बताया कंटिन्यू, यानी जो भी वर्क था वो कंटिन्यू था, एंड पास्ट ने बताया यानी वो हो गया था। मैं घूम रहा था, मैं टहल रहा था, और मैं देख रहा था। डन। ऐसे ही आपको समझ आ गई है आपके पास्ट कंटिन्यूअस की आइडेंटिटी, यानी पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे, यानी जो भी वक्त था वो हो रहा था यानी माजी, यानी गुजरे हुए कल, यानी पास्ट, एंड रहा कंटिन्यूअस। तो हमें समझ आ गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। देखें, था ने बताया पास्ट, कंटिन्यूअस ने बताया, रहा ने बताया कंटिन्यूअस, क्योंकि उस जो भी वर्क है वो कंटिन्यू रहा था। डन। आगे हम देखेंगे हमारी आइडेंटिटी हो गई है, यानी पहचान क्या होगी? लास्ट में क्या लगा होगा? रहा था, रहे थे, रही थी, रही थी। सब में क्या लगा है? था। और अगर था लगा है यानी ये काम माजी यानी गुजरे हुए कल में हो गया था ने बताया पास्ट, एंड रहा ने बताया कॉन्टिन्यूअस। तो हमें इजीली समझ आ गया हमारा जो सेंटेंस है ये है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन हमें जो पार्ट कवर करना है दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव पार्ट कवर करना है। डन। तो इंटेरोगेटिव क्या शो करता है? इंटेरोगेटिव का मीनिंग होता है जब आप किसी से शुरू में पूछते हैं क्या आपने खाना खाया, क्या आप खाना खा रहे थे, क्या आप वहां जा रहे थे। जब आप शुरू में करते हैं किसी से भी क्वेश्चन तो वो हो जाता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे यू कैन सी हियर, यहाँ लिखा है क्या। जब आप शुरू में क्या लगाते हैं तो वो हो जाता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आगे उसके बाद जो हमें यूज करना है क्या बनाने के लिए, सेंटेंसेस बनाने के लिए, स्ट्रक्चर दैट इज हियर। अब ये स्ट्रक्चर यहाँ यूज करना है। डन। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। और पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती हैं आपकी वॉज और वर। उसके बाद क्या लगाना है? उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस नॉट। इफ इन केस अगर नहीं रिटन नहीं है तो नहीं राइट नहीं करेंगे, यानी यहाँ अगर यहाँ पे नहीं लगा है तो हम उसको स्किप यानी छोड़ देंगे। डन। आगे देखेंगे उसके बाद क्या लिखा है? V1 यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है, देन उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स। अब आपने इतनी तेज बोल दिया लेकिन हमें कुछ नहीं समझ आया ना, अब आएगा समझ। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी जो हेल्प करती है, यानी हमें बताती है कि हम कौन कहाँ से हैं। हम हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से, जैसे हम कहाँ से हैं देन आप कहाँ से हैं। ऐसे ही ये जो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? यानी जो भी करने वाला है, जो भी करता है, मीन्स करने वाला जो भी काम करता है। मैं वहां जाता हूँ, वे वो खाता है, यानी कैसे पता लगाएंगे सब्जेक्ट का? अभी हमें समझ नहीं आ रहा करता, मैं आपको एक वो बताऊं, इजी है। कौन लगाएंगे, है ना, कौन लगाएंगे और क्या पाएंगे? सब्जेक्ट अपना पालेंगे। जैसे कौन वहां जाता है, वह वहां जाता है, कौन वह। मैं पढ़ती हूँ, कौन पढ़ती है, मैं। आप देखते हो, कौन देखता है, आप। कौन लगाया और हमें हमारा सब्जेक्ट मिल गया। उसके बाद हमें लगाना है नॉट। इफ इन केस अगर नॉट रिटन नहीं है तो क्या करना है? वेल डन, स्किप करना है। उसके बाद V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या है? वर्ब है इज लाइक अ वर्क, कोई भी काम। कोई भी काम क्या, जहां आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। डन। मीन्स इज जिस भी वर्ड के आगे आप ना लगा सकते हो इजिली वो क्या बन सकता है आपका? वर्ब। जैसे हंसना, रोना, जनरली हंसना, रोना, गाना, पीटना, सताना, गाना। लास्ट में क्या लगाया? ना, और हमें हमारी मिल गई है वर्ब। उसके बाद हमें लगाने हैं रिमेनिंग वर्ड्स, यानी जो भी वर्ड्स बचते हैं
लास्ट में वो लगा देंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे बनाना। सबसे पहला सेंटेंस है क्या राज। अब ये जो राज है ना वो किसी इंसान का मीन इज वो वाला नेम नहीं है जो हमारे नेम होते हैं। मीन इज राज, यानी राज जो मजदूर वाले राज होते हैं। क्या राज दीवार बना रहा था, यानी मैम ये देखिए लास्ट में क्या लगा है, था 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 था, या मीन इज जो भी काम है वो पहले हो गया, यानी पास्ट में हुआ है। तो इट्स ने बताया कि कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा है पास्ट। और रहा ने क्या बताया, पास्ट कौन सा सेंटेंस है, रहा का मतलब क्या होता है, यानी जो भी काम था वो कंटिन्यू था, यानी राज दीवार बना रहा था, कंटिन्यू वो कर रहा था। और रहा ने बताया कॉन्टिन्यूस, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हमारा हो गया कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन शुरू में क्या लगा है, जब शुरू में लगा है क्या, तो वो हमारा कौन सा सेंटेंस है, वो हमारा सेंटेंस है कौन सा, इंटेरोगेटिव, पार्ट ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। डन। और स्ट्रक्चर जो आपको मेमोराइज कर लेना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या राज दीवार बना रहा था। अब ये वॉज कहाँ लगाएंगे, वर कहाँ लगाएंगे, इजी है। वॉज आपको लगाना है सिंगुलर के साथ, वर आपको लगाना है प्लूरल के साथ। अब ये बताएंगे सिंगुलर क्या है, किसी का भी नेम हो सकता है सिंगुलर। और देखो ही, शी, इट, उसके बाद आई, डन, ये सब क्या है, ये सिंगुलर है। डन। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ आपके लिए, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, ही, शी, इट और किसी का भी नेम। डन। आई ऑल्सो। उसके बाद जो प्लूरल आते हैं वी का मीनिंग हम, वी, दे का मीनिंग वे, यानी मोर देन वन पर्सन आर देयर, जहां कहीं भी है। डन। वी, दे, यूनी, और उसके बाद है यू, यानी आप लोग। मैंने इनके साथ क्या लगाएंगे, ये जब प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, वर्ड का यूज करना है। इजी था, बस सिंगुलर के साथ वॉज लगाना है, प्लूरल के साथ वर्ड लगाना है, सो सिंपल। अब क्या राज दीवार बना रहा था मैंने समझ तो आया, हमें कौन सा सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले क्या लगाना है, स्ट्रक्चर, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर लगाएंगे, दैट इज हियर वॉज और वर्ड। अब यहाँ हम वॉज लगाएं या वर्ड लगाएं, पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे आप। सबसे पहले कौन बना रहा है, कौन बना रहा है, राज। अब जो भी मैसन है यानी बनाने वाला मजदूर है वो सिंगुलर है। डन। किसी एक पर्टिकुलर मैसन की बात हो रही है, यानी राज की बात हो रही है। डन। तो वो जब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ मैंने अभी आपको बताया कि आप वॉज का यूज करेंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे वॉज, उसके बाद लगाएंगे वॉज, उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट यहाँ कौन है, कौन बना रहा है, राज यानी मैसन। वॉज द मैसन। सबसे पहले लगाया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट यहाँ रिटर्न नहीं है, इसकी पूरा दीजिए, सो सिंपल। उसके बाद वर्ब। अब वर्ब क्या है, लास्ट में ना लगाइए और आपको आपका वर्ब मिल जाएगा। देखो बनाना, बनाना, और बनाने की इंग्लिश आएगी यानी बिल्ड करेंगे ना आप, बिल्डिंग यानी जो भी कर रहे हैं, दीवार बनाएंगे तो वॉज द मैसन बिल्ड, बिल्ड आती है बनाने की, लेकिन क्या लगाएंगे वर्ब के साथ, ing, building. Was the mason building a wall? Done. Easy था। सबसे पहले मैंने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब किस चीज पर डिपेंड करती है, वो आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। यहाँ पर जब सब्जेक्ट यानी मैसन यानी राज, ठीक है, वो सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, वॉज का यूज करेंगे। अगर प्लूरल होता तो हम किसका यूज करते, हम यूज करते वर्ड का, क्योंकि सिंगुलर के साथ लगाना है वॉज और प्लूरल के साथ लगाना है वर्ड। अगर आप अभी भी बोलते हैं तो देखें वॉज के लास्ट में आ रहा है एस, तो एस का मेन है सिंगुलर, एंड देन अदर तो अपने आप से याद हो जाएगा प्लूरल। डन। उसके बाद लगाया हमने सब्जेक्ट, सबसे पहले लगाया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट नहीं है, स्किप कर दिया। उसके बाद वर्ब। अब वर्ब क्या है, लास्ट में मैंने आपको बताया था ना लगा लीजिए और अपने वर्ब पा लीजिए। यहाँ है बनाना, बनाने को बोलते हैं बिल्ड, बिल्ड, BUILD, बिल्ड, ठीक है, बिल्ड। और उसके साथ क्या लगाना है, लेकिन ING, क्या लगाना है, ING, इंक, तो बिल्ड इंक। और क्या बना रहा है, वॉल यानी दीवार, रिमेनिंग वर्ड्स अ वॉल। डन। इजी। आगे क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे,
थे ने बताया पास्ट और रहे ने बताया कॉन्टिन्यूस। कौन सा सेंटेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन कौन सा वाला पार्ट है? पार्ट है शुरू में पूछा है क्या, इंटेरोगेटिव पार्ट। तो सबसे पहले क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? किस चीज पे हेल्पिंग वर्ब हमारी डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है हमारे सब्जेक्ट पर। और सब्जेक्ट क्या है? आप किस चीज को ढूंढ रहे थे? यानी आप ये कह रहे हैं कि आप मुझे ढूंढ रहे थे, मीन्स यू। और यू के साथ क्या लगाना है? यूज अ प्लूरल। तो यू के साथ, यू प्लूरल है तो यू के साथ हमें क्या लगाना है? यू के साथ हमें लगाना है वर। तो क्या लगाएंगे? वर यू। सबसे पहले लगाया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगाया सब्जेक्ट। अब यहां हमें कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट क्या है? कौन ढूंढ रहे थे, यानी कौन ढूंढ रहा था? आप ढूंढ रहे थे किसको? मुझे। यानी कौन ढूंढ रहा था मुझे? आप लोग मुझे ढूंढ रहे थे, मीन्स आप। तो वर यू। उसके बाद आया हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाना है? नॉट। नॉट नहीं है, स्किप कर देंगे, वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है? ढूंढना। और ढूंढने की इंग्लिश क्या आएगी? सर्च। वर यू सर्च। और सर्च के साथ क्या लगा देंगे? आई एन जी। क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या लगाते हैं? आई एन जी एंग। वर यू सर्चिंग। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वी वन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उसके साथ आई एन जी लगाना है। उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स किसको? मुझे। तो क्या लिख देंगे? मी। वर यू सर्चिंग मी। उसके बाद आगे देखेंगे, क्या यह बच्ची सो रही थी ने बताया पास्ट और रही ने बताया कॉन्टिन्यूस। कौन सा सेंटेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन शुरू में पूछा है क्या, तो क्या का मीनिंग क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या लगाएंगे? ये सबसे पहले हमें ढूंढना है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? कौन रो रही थी, यानी ये है बच्ची, यानी ये है दिस चाइल्ड या दिस बेबी। डन। तो कौन? ये है बच्ची। और यह बच्ची क्या है? सिंगुलर है। दिस का यूज सिंगुलर के लिए ही करते हैं ना, और पास्ट के लिए। तो क्या लगाएंगे? वॉज। कौन? यह है बच्ची। वॉज दिस चाइल्ड। कौन सो रही थी? यह है बच्ची। कौन सो रही थी? यह बच्ची। कौन लगाया और हमने हमारा सब्जेक्ट पाया, यानी वॉज दिस चाइल्ड। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वी वन। क्योंकि नॉट रिटन नहीं है तो स्किप करना है। तो वॉज दिस चाइल्ड, उसके बाद क्या है? अब वी वन क्या है? वी वन है सोना, और सोने की इंग्लिश आती है स्लीप। और स्लीप के साथ लगाएंगे आई एन जी। स्लीपिंग। स्लीपिंग। वॉज दिस चाइल्ड स्लीपिंग। क्या ये बच्ची सो रही थी? वॉज दिस चाइल्ड स्लीपिंग। आगे देखेंगे, क्या मोरनी छत पर नाच रही थी? रही थी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन पार्ट कौन सा है? क्या, यानी इंटेरोगेटिव। और सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस वी वन। लेकिन वी वन के साथ क्या लगाना है? आई एन जी प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। सो सिंपल। अगर नेगेटिव नहीं है तो उसको स्किप ही करना है। डन। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ नहीं है। क्या मोरनी, कौन छत पर नाच रही थी? मोरनी। और मोरनी को बोलते हैं पीहन। डन। तो पीहन वो सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? वॉज। क्या लगाएंगे? वॉज द पीहन। वॉज द पीहन। सबसे पहले लगाई हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगाया हमने हमारा सब्जेक्ट। कौन नाच रही थी? यानी मोरनी। तो मोरनी नाच रही थी, मीन्स वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने लगाया है वॉज। वॉज द पीहन। उसके बाद क्या लगाना है? उसके बाद लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि नॉट रिटन नहीं है। तो वी यानी वी वन क्या है यहाँ पर? नाचना। देख सकते हैं नाचना। और नाचने की इंग्लिश आती है डांस। और डांस के साथ क्या लगाएंगे? आई एन जी इंग। वॉज द पीहन डांसिंग। और कहा? छत पर, यानी ऑन द रूफ, यानी छत पर। ऑन द रूफ। रूफ बोलते हैं छत को। डन। सब में आप क्वेश्चन मार्क खुद से लगा लेंगे। इजी था।
आगे देखेंगे, क्या यह सुनार तुम्हारी अंगूठी नहीं बना रहा था? क्या ये सुनार तुम्हारी अंगूठी नहीं बना रहा था ने बताया पास्ट और रहा ने बताया कॉन्टिन्यूस। कौन सा सेंटेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूस, लेकिन उसने पूछा है क्या, और क्या क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और हमें क्या लगाना है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? was और were। लेकिन मैं अब यहाँ क्या लगाऊं? was लगाऊं या were लगाऊं? क्या लगाएंगे? was लगाएंगे, क्योंकि कौन अंगूठी नहीं बना रहा था? ये है सुनार और ये है दिस गोल्डस्मिथ। डन, वो सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? was this goldsmith, was this goldsmith। उसके बाद सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया, सब्जेक्ट लगाया, क्या लगाना है? नॉट, क्योंकि नॉट रिटन है तो नॉट लगा देंगे डायरेक्ट, नॉट। उसके बाद V1। अब बनाना और बनाने की इंग्लिश क्या आएगी? मेकिंग। क्या आएगा? मेक आती है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन मेक के साथ क्या लगाना है? ING। मेकिंग तुम्हारी अंगूठी, यानी रिमेनिंग वर्ड्स योर रिंग। Was this goldsmith not making your ring? इजी। आगे देखेंगे, क्या जज साहब मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे? क्या जज साहब जो मुकदमा था उसको सुन रहे थे? डन। ये कह रहे हैं कौन? जज साहब। और जज क्या है? पर्टिकुलर पर्सन है, तो हम ये क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ लगाना है was। सबसे पहले क्या लगाएंगे? was का यूज करना है, सबसे पहले लगाना है was। उसके बाद सब्जेक्ट कौन? जज साहब। was द जज, was the judge। उसके बाद क्या लगाना है? सबसे पहले हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद V1। अब वर्ब क्या है? सुनवाई करना, और सुनवाई करने के लिए इंग्लिश आती है हियरिंग, यानी सुनना। was the judge हियरिंग, और क्या सुन रहे थे? मुकदमा, यानी द केस। डन। was the judge hearing the case। आगे देखेंगे, क्या ये लड़कियां, यानी मोर देन वन पर्सन है, लड़कियां। और ये देखिए कौन सा वाला ये लगा है यहाँ के ऊपर? एक मात्रा, तो ये क्या है? प्लूरल है। पौधों में पानी लगा रही थी, कौन पौधों में पानी लगा रही थी? ये लड़कियां, और लड़कियां है प्लूरल, तो क्या लगाएंगे? वर। वर दीज, यानी अब दिस का क्या बन गया? प्लूरल। दीज वर दीज गर्ल्स। और क्या कर रही थी? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आया सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। नहीं है, स्किप कर दीजिए, आगे बढ़िए। V1। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? पानी लगाना, और पानी लगाने को क्या बोलते हैं? वाटर। डन, वाटर। और उसके साथ क्या लगा देंगे? ING, क्योंकि V1 के साथ लगाना है ING, वाटरिंग। और किसको? द प्लांट, यानी पौधों को, रिमेनिंग वर्ड्स। इजी। आगे देखेंगे, क्या वह नदी में नहीं तैर रही थी? यानी कह रहे हैं कि क्या वे नदी में स्विमिंग, यानी तैर नहीं रही थी? कौन नदी में नहीं तैर रही थी? वह। और वह क्या है? यानी कोई गर्ल है पर्टिकुलर, तो क्या लगाएंगे? शी। और शी के साथ क्या लगाना है? आपको क्या लगाना है? सबसे पहले शी के साथ क्या लगाना है? was, क्योंकि वो क्या है? सिंगुलर है, तो लगाएंगे was she। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट का यूज कर देंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1। और V1 यहाँ यानी वर्ब की फर्स्ट, वर्ब क्या है? और हमें कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। यहाँ है वर्ब है तैरना, और तैरने की आती है स्विम, और स्विम के साथ ING लगाएंगे तो हो जाएगा स्विमिंग। Was she not swimming? स्विमिंग। और कहा? नदी में, इन द रिवर।
was she not swimming in the river? डन, इजी था। सबसे पहले हमने क्या लगाया, सबसे पहले हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने लगाया सब्जेक्ट यानी वह, उसके बाद निगेटिव का यूज करेंगे क्योंकि नॉट है, अगर है तो करेंगे, अगर नहीं है तो स्किप कर देंगे। देन उसके बाद लगाएंगे वर्ब, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उसके साथ क्या लगाना है, ING एक। उसके बाद लगा देंगे रिमेनिंग वर्ड्स यानी जो भी वर्ड्स बनते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा एंड आई फील कि आपको मजा आया होगा। एंड लास्टली आई से थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।